अगर इन्होंने इलेक्शन का शुरू किया है कि भाई हमने फ़लाँ बंदे का उस बंदे का मुकाबला करना है जिसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, उस अजीम इंसान का, उसने जो गुजरात के लिए किया वो लोग भूले तो नहीं है। और ये जो कोटले की बात कर रहे हैं, कोटला में किसने फ़ंड पहुंचाए थे? ये चीफ मिनिस्ट्री के टाइम पे परवेज साहब ने फ़ंड पहुंचाए थे सारे, जहाँ से अब भाग के ये गुजरात में आ गया। अब किस मुंह से ये नाम लेते हैं कि जी हमने ये गुजरात में ये तरक्की करनी है, वो तरक्की करनी है। जो तरक्की हुई है, जो सारा कुछ हुआ है, पहले वो तो देखो, वो किसने किया है। उसके कामों को आप कह रहे हो कि नहीं हमने ये शुरू करना है, करके दिखाओ, उस तक पहुँच के तो दिखाओ पहले। ये इलेक्शन वाला दिन है ना, इस दिन ये बाज आएँ जी, इस दिन आराम से लोगों को इलेक्शन लड़ने दें। और ये पकड़ दकड़ कर रहे हैं ना, एक हद तक ही कर सकेंगे, इससे आगे मैंने करने नहीं दूंगी जी। और गुजरात की आवाम खुद अब खड़ी हुई है। अब हम कहते हैं ना हमें बुलाओ, ना कुछ करो कि तुम्हें तंग करेंगे, ये करेंगे। कहते हैं कि नहीं जी, पंजाबी में वो कहते हैं साड़ा चाका ने ला देता है जी, उन जो करना ने कर लें जी। जात हुसैन साहब, हुसैन लाई, मूसा लाई, अगर आप कहते हैं हमें आला महलूक ने टाइट कर दिया तो इसलिए हम गए हैं, तो फिर क्या आप वापस उनको फैमिली में एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, फिर क्या लाएमन करेंगे? नहीं, मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहती, ये सारा परवेज साहब के फैसले हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक जो चला गया उसकी वापसी भी हो सकती है जी। लेकिन ये सारे फैसले वो आज एक चीज़ कहें तो चाहे गलत कहें, सही कहेंगे, हम उनके साथ हैं जी, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं फौतगियों पे गई हूँ, वहाँ बंदों को डाले पहुँच गए। वहाँ पे मैं बंदे का नाम भी ले सकती हूँ, मेरे पास पूरी लिस्ट है, मेरे गांव के नाम भी है जहाँ मैं अफसोस के लिए गई। दोनों करते रहे एग्जैक्ट। हाँ। ये अब बिल्कुल वही चीज़ें अब दोबारा हो रही हैं। लेकिन हुआ ये है कि पहले भी ये हुआ है कि अगर एक घर में उन्होंने ज्यादती की है ना, तो साथ वाले पूरे मोहल्ले के लोग डरने की बजाय ना वो इनके खिलाफ हो गए, उनके लिए दिलों में नफरत इनके खिलाफ पैदा हुई है। जो रिज़ल्ट मिला वो सारे लोगों को पता है क्या रिज़ल्ट था, और हमें इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि इतना रिज़ल्ट ऐसे हमारे हक में आएगा। बिल्कुल हमने नहीं सोचा था। हमने कहा था कि बड़ी लीड होगी, लेकिन इतनी लीड जो है ना वो हमने कभी सोची भी नहीं थी। लोगों ने जैसे वोट दिया जी, और इनकी नफ़रत का वोट मिला हमें, और किसी चीज़ का ज़्यादा नहीं। परवेज साहब के काम है, जेल में बैठे हैं, इमरान खान का साथ है, उस चीज़ का कोई शक नहीं है कि उस चीज़ का बहुत वोट मिला है। लेकिन उससे भी ज़्यादा वोट इनको नफ़रत का वोट मिला जी, जो इन्होंने किया गुजरात में जी। और अब दोबारा से वही शुरू कर रहे हैं जी। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि इस दफ़ा इलेक्शन में ये नहीं होगा जी। और ये DPO जो बैठा हुआ है ना, इसको तो मैं देख लूँगी ना, इलेक्शन वाले दिन मैं देखूँगी ना। मतलब आप पोलिंग एजेंट तक उठा रहे हो, चलो एक उठाओगे, दूसरा उठा लोगे, तीसरा उठा लोगे, बाकी तो लोग हैं ना, वो कहते हैं जी हमारे बच्चे तक हम कुर्बान करने को तैयार है परवेज साहब के ऊपर। मैं बात करना नहीं चाहती थी इन दो गुजरा के बारे में जो मेरे भाई के बेटे हैं, क्योंकि ये जिस हद तक इन्होंने अपने आप को गिरा दिया हुआ, उसके बाद मैं नहीं चाहती कि अपना टाइम इनके बारे बोल के वक्त ज़ाया करूं। लेकिन कुछ बातों की वजह से मुझे बोलना पड़ रहा है। इसका मैं बता दूं आपको, सालिक हुसैन का ये मुसलसल कोशिश कर रहा है। अडियाला तक ये गया है पिछले दिनों, जब वो गिरे हैं ना परवेज़, अडियाला तक गया है, इसने मिलने की कोशिश की है। उन्होंने बाहर से इनकार कर दिया कि मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ, उसको को वापस चला जाए। आप तस्दीक कर सकते हैं कि ये वहाँ से वापस गए। उसके बाद इसने अगला स्टेप ये किया, उस वक्त मैं भी पिम्स में मौजूद थी परवेज़ के पास। इसने अपने एक मुलाजम के हाथ फूलों का बुके बेचे। ये वो मुलाजम था जिसकी समीरा ने वो परवेज़ के हलके में जिधर वो अंदर बैठ के मोहरें लगाने की कोशिश कर रहा था, उसने सख्त बेइज्जती करके उसको बाहर निकाला था। पूरा नाम मुझे इसका पता, हाफिज़ आवाज़ उसको कहते हैं। उसके हाथ इसने फूल भिजवाए। अब आप सुन लें कि वो मैंने तो आके मुलाजम ने बताया जी नीचे सालिक साहब का कोई बंदा बुके लेके आया, वो हालपुरसी के लिए जैसे लोग लाते हैं। उन्होंने परवेज़ ने ये कहा कि उसके उठा के ना बुके लाने वाले के मुंह पे मारो, ये उनके अल्फाज थे। मुझे बहुत दुख आता है सोच के कि अब उसकी क्या इज़्ज़त इन्होंने छोड़ी है कहीं भी। लेकिन वो बिल्कुल इस चीज़ से इन्होंने इस तरह से किया उसको कि वो इस चीज़ को समझ भी नहीं रहा, खुद भी शायद समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। ये मेरी तो मुलाकात नहीं है शुजात के साथ, लेकिन दुख बहुत होता है कि इन्होंने अपने बाप को एक टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और अभी तक कर रहे हैं।